दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरती है, बट एंड्रॉयड 16 ने कहा होल्ड माई XML। भाई लोग, नए एंड्रॉयड का UI इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गया है कि अब फ़ोन अनलॉक करो तो लगता है कि कहीं ये मोबाइल तुम्हें देख के मुंह ना सड़ा रहा हो। और डिज़ाइन अब तो ये मटेरियल 3 नहीं, मटेरियल 2, नॉट 2 हो गया है। 2 मतलब तुम, यानी कि तुम्हारा मूड जैसे ही होगा। अगर तुम्हारा मूड अच्छा है तो अच्छा, तुम्हारा मूड खराब तो खराब। तुम्हारे मूड के हिसाब से ये UI अपना थीम बनाता है। और हाँ, शर्मा जी का बेटा अब भी MBA कर रहा है। आपका फ़ोन रिएक्ट कर रहा है आपके इमोशंस पे, बिकॉज एंड्रॉयड 16 जस्ट अनलॉक्ड UX लेवल, यानी कि गॉड मोड। वेलकम टू टेक इट इजी, जहां हम बात करते हैं टेक की आम भाषा और मीम्स के थ्रू। और आज हम डिकोड करेंगे एंड्रॉयड 16 के नए मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव डिजाइन के लीक की, जिसे गूगल ने गलती से रिवील कर दिया है। अब पूरा मुद्दा समझो, हुआ क्या है। गूगल ने कुछ इंटरनल डेवलपर डॉक्स पोस्ट कर दिए, बिना ब्लर किए, बिना किसी पासवर्ड के, फुल पब्लिक में। और उसमें दिख गया एंड्रॉयड 16 का डिजाइन, पूरा का पूरा इवोल्यूशन, मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव। मतलब गूगल ने खुद का बर्थडे गिफ्ट पहले ही अनबॉक्स कर दिया, वो भी पब्लिक में। अब समझते हैं कि मटेरियल यू और मटेरियल डिजाइन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो भाई सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर लेते हैं। मटेरियल यू यानी कि एंड्रॉयड 12 से लेके अब तक जो चालू है, वो तुम्हारे वॉलपेपर्स, थीम्स और कलर पैलेट को सिंक करता था। बट मटेरियल 3 यानी कि अगला जो मटेरियल आ रहा है, वो अब तुम कैसे फील कर रहे हो, कैसा फील करोगे या तुम्हारा मूड कैसा है, उस हिसाब से फोन आपका वही वाइब पकड़ लेगा और वैसे ही रिएक्ट करेगा। मतलब अगर मूड रेड है तो UI भी लाल हो जाएगा, तुम थके हुए हो तो एनिमेशन भी लेजी फील होगा। मतलब एंड्रॉयड अब सिर्फ दिख नहीं रहा, तुमसे फील भी कर रहा है, सेम टू सेम तुम्हारी वाइब मैच कर रहा है। मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव इज द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ मटेरियल यू, बट नाउ with deeper integration into what? Into Jetpack Compose components, semantic colors, tokens, motion semantics, and dynamic context. That means driven theming. It's not just adaptive design, but अब वो reactive UI है। मतलब अब आपका ऐप आपके मूड सिग्नल्स के हिसाब से काम करेगा। आपका ऐप स्टेट या फिर आपके इन्वायरमेंट ट्रिगर्स, जैसे कि बैटरी लेवल क्या है, आपका टाइम क्या है, या फिर सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, हर एक चीज आपका डिफाइन करेगा कि आपका फोन रिएक्ट कैसे करता है। अगला एक्सप्रेसिव कलर्स, नाउ विथ मोर लाइफ। पहले था नॉर्मल स्टैटिक पैलेट, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, जो मन चाहे वो पिक कर लो, बस वो हो जाते थे। और अब है डायनेमिक टोनल पैलेट्स। फोन पिक करेगा शटल, ग्रेडियंट्स, डेप्थ्स, शैडोज और इवन मोर इमोशन मैपिंग्स। New algorithm in Monet engine will detect emotions based contrast. That means Android will adapt UI colors based on daylight, battery percentage and even user habits. मतलब आप फोन कैसे चला रहे हैं, कितना चला रहे हैं, उस हिसाब से। Next is real changes in design system. First is semantic colors, token 2.0. Forget hard coded hex values, वो अब काम नहीं करते। Now themes are defined via semantic tokens like primary container, surface variant, error container. UI theme now adapts per use case, not just wallpapers. Developers can use material theme dot color scheme plus system signals. मतलब अब developers system के signals जैसे बैटरी, टाइम, मूड प्लस material theme dot color scheme को यूज करके UI ऐसा बना सकते हैं जो हर सिचुएशन पे स्मार्टली रिएक्ट करे। जैसे अगर लो बैटरी हो तो डार्कर थीम अपने आप बन जाए, या नाइट मोड में सूदिंग कलर्स आ जाए ताकि तुम्हारे आंखों पे दिक्कत ना हो। नेक्स्ट इज डायनेमिक कलर्स। डायनेमिक कलर्स का मतलब आपका फोन हर वक्त आप पर नजर रख रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है कि आप कब और कैसे ऐप यूज करते हो, और उस हिसाब से UI अपने आप रंग बदल लेता है, वैसे ही जैसे तुम्हारी एक्स बदलती थी इंस्टाग्राम के मैसेज देखकर। अगर आप प्रोडक्टिविटी ऐप यूज कर रहे हो तो एकदम काम थीम होगा। अगर आप गेम खोलते हो तो अपने आप बोल्ड कलर्स आ जाएंगे, और लो बैटरी हो तो अपने आप डार्कर टोन्स आ जाएंगे। सब कुछ रियल टाइम में होगा और ये थीम अपने आप ऑटो एडजस्ट होगा। आपको कुछ नहीं करना, बस आपके इमोशन और आपकी एक्टिविटीज से ये सारी चीजें होती रहेंगी। और गूगल फ्यूचर में डेवलपर्स को ऐसे टूल्स दे सकता है जिससे वो खुद की स्मार्ट कलर्स पैलेट जनरेट कर सकते हैं मूड के हिसाब से। नेक्स्ट इज जेटपैक कंपोज मोशन लेयर इंटीग्रेशन। तो पहले एंड्रॉयड एनिमेशंस बस मूवमेंट के लिए होती थी, जैसे एक बटन स्लाइड हो गया या फेड हो गया, यूजिंग ट्रांजिशन स्पेक्स या एनिमेटेड विजिबिलिटी। लेकिन अब मोशन सेमेंटिक का मतलब है
एनिमेशन का रीजन भी होगा, सिर्फ मोशन नहीं। मतलब बटन अगर इंपॉर्टेंट है तो ज्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा, और अगर उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई तो अपने आप सॉफ्टली फेड हो जाएगा, बिना आपके टच करे, सब कुछ अपने आप। ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एनिमेशन है, जिसमें ऐप खुद ब खुद समझता है कि आपके लिए क्या जरूरी है और उस हिसाब से यूआई रिएक्ट करता है। जैसे हर विजुअल एलिमेंट के लिए इंपॉर्टेंस के बेसिस पे डिसाइड होता है कि किसको रखना है या किसको नहीं रखना है। नेक्स्ट इज फॉन्ट टोकन्स प्लस स्टेट ड्रिवन टाइपोग्राफी। Fonts will be governed by new tokens like headline charge, label small, but also now shift contextually। इसका मतलब यह है कि Android 16 के fonts अब सिर्फ बड़े या छोटे नहीं होंगे, वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप बदलेंगे। अब इसे समझो, आप अगर फोन ज्यादा देर तक यूज कर रहे हो तो फॉन्ट का वेट अपने आप बोल्डनेस थोड़ा हल्का हो जाएगा, ताकि आंखों को आराम मिले और आपकी आंखों को स्ट्रेस ना हो। अगर यूआई में कोई टेंशन भरी मोमेंट है, जैसे एरर या क्रैश, फॉन्ट सूदिंग स्टाइल में चेंज हो जाएंगे ताकि आप पैनिक ना हो जाएं। यानी फॉन्ट्स अब सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए भी है। नेक्स्ट है कंपोजेबल एडेप्टिव विजेट्स। विजेट्स नाउ यूज एडेप्टिव लेआउट्स प्लस ग्लैंस ऐप विजेट्स लाइक एपीआई, रिसाइज, रिफ्लो एंड कॉन्टेक्स्ट टॉगल बेस्ड ऑन, जैसे कि स्पेस, यूजर प्रायोरिटी, सिस्टम स्टेट। एंड्रॉइड 16 के विजेट अब सिर्फ छोटी डेकोरेटिव चीजें नहीं रहेंगी, बल्कि स्मार्ट डायनेमिक टूल बन चुकी होंगी, जैसे छोटी छोटी एप्स जो कॉन्स्टेंटली आपके सिचुएशन के हिसाब से अपडेट होती रहेगी। अब इसको समझो, आपका विजेट स्क्रीन कम जगह में है, वो ऑटोमेटिकली अपना साइज और लेआउट एडजस्ट कर लेगा। अगर आपका सिस्टम लो बैटरी पे है या फिर डीएनडी मोड ऑन है तो विजेट रिलेवेंट इन्फो दिखाएगा और कुछ फीचर्स अपने आप छुपा भी देगा, ताकि वो ऑप्टिमाइज हो सके। आप कौन से ऐप ज्यादा यूज करते हो, विजेट्स उसे प्रायोरिटी के हिसाब से कंटेंट शो करेगा। यानी विजेट्स अब लाइव डाटा जैसे काम कर रहे हैं, रियल टाइम ऑब्जर्व करते हुए, खुद को अपडेट करते हुए। यानी कि अब विजेट्स भी स्टैटिक नहीं है, ये अब तुम्हारे फोन के छोटे छोटे आइंस्टाइन हैं, बहुत दिमागदार, तुमसे भी ज्यादा। नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर प्लस डेवलपर लेवल थॉट्स। अब सबसे पहले इसमें डिजाइन सिस्टम फिलॉसफी समझते हैं। डिक्लेरेटिव डिजाइन, बोल दो क्या चाहिए और ये खुद संभाल लेगा, मतलब खुद बना देगा। मटेरियल 3 टोकन्स, मतलब फॉन्ट्स, शेप, सब अब टोकन के थ्रू कंट्रोल होंगे। डेवलपर स्टैक की अगर बात करें तो जेटपैक कंपोज 1.6 और ओल्ड वर्जन भूल जाओ, काम नहीं करेंगे इस पे। अपडेटेड मटेरियल 3 लाइब्रेरी, मतलब टोकन का फुल सपोर्ट यही मिलेगा तुम्हें। नेक्स्ट एससीटी प्लस डायनेमिक कलर्स, मतलब आपके मूड के हिसाब से अपने आप रंग बदलेंगे। अब फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है? फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है इमोशन बेस्ड यूआई, मतलब मूड डिटेक्ट होगा, थीम सेट होगा, मशीन लर्निंग ड्रिवन डिजाइन होगा, स्ट्रेस हो, काम हो, जैसा भी हो, फॉन्ट अपने आप मिल जाएगा उसी हिसाब से, आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल इंपैक्ट फॉर डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स, मतलब इससे डिजाइनर्स और डेवलपर्स के लिए क्या चेंज होगा। तो सबसे पहले यूआई डिजाइनर्स के लिए प्रैक्टिकल इंपैक्ट फिग्मा में मटेरियल 3 प्लगइन है, तो अब डिजाइन में ज्यादा एक्सप्रेसिवनेस दिखेगा और ज्यादा कंट्रोल कर पाओगे आप, और आपको हर चीज कस्टमाइज करने को मिलेगी। कंपोनेंट अडॉप्शन, अब कंपोनेंट्स ऑटोमेटिक एडजस्ट होंगे, नो मोर मैनुअल ट्विक्स। डिक्लेरेटिव डिजाइन, अब मैनुअल ओवरराइड्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डिजाइन स्पेक्स क्लियर होंगे और अपने आप स्मार्ट होते जाएंगे दिन ब दिन। एंड्रॉइड डेवलपर्स के लिए क्या इंपैक्ट होगा? उनके लिए टोकन बेस्ड स्टाइलिंग, मतलब अब कोडिंग में कलर और डिजाइनिंग हर चीज को टोकन के थ्रू मैनेज कर सकते हो। स्कोप थीमिंग, मतलब अब नो मोर कंपोजेबल ओवरलोड्स, थोड़ा इजी और एफिशिएंट हो गया है। फ्यूचर रेडी आर्किटेक्चर, मोशन और एक्सेसिबिलिटी के लिए फ्यूचर प्रूफ डिजाइन सिस्टम तैयार है। अब अगली बात करते हैं मोशन डिजाइन, फ्लूइड नॉट फ्लिम्सी, यानी कि ट्रांजिशन एनिमेशंस नाउ फील लाइक दे वर मेड इन आफ्टर इफेक्ट्स विथ 3 रेड बॉल्स, बिकॉज वेलोसिटी बेस्ड नेविगेशन गेस्चर है। स्वाइप स्लो, एनिमेशन विल बी स्लो, और अगर आप फास्ट जाना चाहते हैं तो स्नैपी एएफ, आपका मोशन कर्व एकदम तेज भागेगा और आपके एनिमेशंस तेज हो जाएंगे। वेलोसिटी बेस्ड नेविगेशन गेस्चर, यानी कि इफ यू विल स्वाइप स्लो, एनिमेशन विल बी स्लो, और अगर आप फास्ट स्वाइप करते हैं तो स्नैपी एएफ, वो खुद फॉर्मूला 1 की तरह एनिमेशन भागेगा। नेक्स्ट इज मोशन कर्व पर्सनलाइजेशन, मतलब तुम्हारे थंब के मूवमेंट के हिसाब से एनिमेशन कर्व एडजस्ट हो जाएगा। ये एप्पल के स्मूथ ट्रांजिशन को भी यूआई के अवेयरनेस में पीछे छोड़ देगा, ये एप्पल के स्मूथ ट्रांजिशन को भी यूआई सेल्फ अवेयरनेस में पीछे छोड़ देगा। नेक्स्ट इज लेआउट इंटेलिजेंस, यानी कि स्मार्ट प्लेसमेंट।
Android 16 can now detect dominant hands, grip patterns and scroll behavior. Based on that, UI components auto realign कर लेंगे खुद को। जैसे अगर तुम हमेशा टॉप राइट कॉर्नर मिस करते हो, ऐप वही बटन नीचे ला देगा। इसको कहते हैं ह्यूमन फर्स्ट एडेप्टिव UI। नेक्स्ट इज विजुअल हायरार्की विथ सेमेंटिक डेप्थ। नाउ Android 16 introduces Z index, responsive layers, important elements like buttons, cards, sliders, and that will have more shadow depth, but subtly less distraction and more reaction. अब आखिर में बात करते हैं AI plus UI यानी कि predictive UX के बारे में। So Android 16 is going semi-sentient. It will track तुम्हारा स्क्रीन टाइम कितना है, किस ऐप में कितना टाइम यूज करते हो, टेरा बॉक्स में ही करते होगे, रात के कितने बजे ब्राइटनेस बढ़ रही है, देख क्या रहे हो तुम, एंड देन इट विल से शर्मा जी का बेटा सो रहा है और तू स्क्रॉल कर रहा है, क्या कर रहा है वो भी उसको पता होगा, और उसके बाद वो खुद आपके UI को स्लीप मोड में डाल सकता है। बट भाई अभी भी बाकी हैं, ये चीजें हुई नहीं है, ये लीक अभी डेवलपर प्रीव्यू स्टेज पे है। मतलब फाइनल Android 16 आएगा गूगल के I/O 2025 इवेंट में। सो इट्स नॉट जस्ट UI, इट्स U plus I। दैट मीन्स Android 16 का ये लीक एक बात क्लियर करता है, अब UI डिजाइन से नहीं दिल से बनेगा। तो भाई अगर तुम भी उस जनरेशन से हो जहां फोन सिर्फ फोन करने का जरिया हुआ करता था, यानी कि कॉल करने का जरिया हुआ करता था, तो अब चीजें बदल गई हैं, क्योंकि अब ये बन चुका है मूड मिरर। क्यों? क्योंकि Android 16 इज अबाउट टू ब्लो योर नर्डी लिटिल माइंड। तो भाई लोग अगर तुम चाहते हो कि एक ऐसा फोन जो तुम्हारे दिल को पढ़े, देन Android 16 इज योर न्यू डिजिटल सोलमेट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपका फोन या फिर आपकी गर्लफ्रेंड कौन कौन से ऐप को डिटेक्ट करती है और पढ़ती है। तो ये था टेक इट इजी का आज का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम रोज टेक की न्यूज़ को नॉर्मल भाषा में लेते आते हैं। तो तब तक के लिए टाटा।